का निरीक्षण किया। देखो पूरा टूट गया। अरे बाबूजी सब करा रहे, हमको दिख भी रहा है। लाइट लगा देंगे। एक मिनट भाई साहब, ठीक है, अगर नहीं दिखता तो हम यहाँ खड़े रहते क्या? कल से खड़े हैं ना यहाँ। समस्या बता रही बता रहे समस्या है कि ये तो देखना है समस्या बस स्टैंड की कर रहे, हल कर दिया, आधी कर दिया, क्यों हो गया? अब आपने बताया वो भी करवा देंगे। चलो मंजूर है आपके सामने, आपको तो कहने नहीं चाहिए। कल से हम यहीं खड़े हुए हैं। तो मंजूर है ना। मैंने बाहर गया तो 5 घंटे थी आप। ये इनसे पूछो। 5 घंटे नहीं, सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक। अंकल सांप से बच गया वो हमारा कर्मचारी। सांप निकल गया था, वो कर्मचारी बचा हमारा। गाड़ी कट रही, हमने सब करवाया, रिक्स लेके काम करा, तो किसके लिए करा हमने? जनता के लिए करा। तो जनता को उस चीज को भी कहना चाहिए कि नहीं भाई कर रहे हो आप, कर रहे हो बात माने तो काम चालू करो तो। अरे दादा चलो पीछे देखो, कर्मचारी काम चल रहा है, काम कर रहे थे पीछे। आपकी बात हर बात मान ली हमने। तो हो रहा काम है, हो रहा क्या रहा? थोड़ा शांति हो। चलो सालों से शांति हाँ, तो इसलिए भूल जाए अगले कुछ कर तो सकती नहीं आई है बस, बिल्कुल ही बस बात खत्म। अरे दादा जितना पुराने बस स्टैंड की कुछ दुकानों के आसपास फैली गंदगी को समाप्त करने के लिए मंगलवार को नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने वार्ड पार्षद के साथ स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने सांसद प्रतिनिधि गहलोत को अपनी समस्या बताई। गहलोत ने तुरंत समस्या समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मेरा काम ही नहीं पड़ा सर कभी आपसे। सीधे नागरिक को आपने समस्या बताइए, कुछ काम ऐसे होते जो तुरंत कर सकते हैं, कुछ काम हाँ सुधारेंगे ना, इसके सब सुधारेंगे। सवा करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले गार्डन का निरीक्षण किया। लग जाएगा ये तो पूरा वॉकिंग ट्रैक बनाया है। होगा वहाँ घूम के जो गाड़ी पड़ी है ना, वहाँ से ऐसे ऐसे फिर जो गाय घूम के वापस यहाँ आपको दुनिया मिल जाएगा। इक्यूपेशर वाला स्थल ये जो पेड़ है ना, यहाँ से इसके बीच वॉकिंग ट्रैक। ये वाला जो अपना पूरा स्पोर्ट जोन, तो यहाँ अपन ये बन जाएगा। इसके बाद अपने झूले चक्री, ओपन जिम और ये 3 ग्राउंड अपन लिए हैं यहाँ पे, वॉलीबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन, तीनों ग्राउंड हो जाएंगे और अपना इक्यूपेशर हो जाएगा। बस ये 4 चीज़ें ही। उसके बाद फिर ये वाला जो हिस्सा अपना, ये पूरा लॉन रहेगा लंबा। इसमें 3 फाउंटेन है, गज़ीबो है, चेयर है और ये पूरा गार्डन का लोकेशन। ये सब इस तरफ है। हरियाली वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा हरियाली वाला लंबा हिस्सा। 1.25 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले गार्डन में नागरिकों के लिए वॉक एरिया, एक्यूप्रेशर जोन, फूड जोन, हरियाली सहित अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने मंगलवार की शाम को निर्माणाधीन गार्डन के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत आदि के नेतृत्व के प्रयासों से रेलवे द्वारा गार्डन निर्माण के लिए भूमि नगर पालिका को उपलब्ध करवाई गई, जिसमें नगर पालिका द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। अति शीघ्र गार्डन जनता को समर्पित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा पूर्व में रेलवे से हमको जमीन मिली थी और उस पर हमने प्रस्ताव पास किया था कि यहाँ बहुत अच्छा हम पार्किंग जोन बना के देंगे, उद्यान बना के देंगे, जिसमें सारी व्यवस्था हो। और हम देख रहे हैं कि वो हमारा माननीय सांसद निखिल जी का और माननीय थावर सिंह गहलोत जी का सपना था। और हमारे जनप्रतिनिधि वरिष्ठ हैं जितने दिलीप सिंह शेखावत जी, सुल्तान सिंह, लाल सिंह जी, डॉक्टर साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी वरिष्ठ मंडल श्रीमती जी सबके और विशेषकर प्रकाश जी जो हमारे इस वार्ड के पार्षद हैं,
के द्वारा ये एक देखा गया था। तो आज हम देख रहे हैं कि वो हमारा सपना साकार हो रहा है। नगर पालिका परिषद के आज हमारे साथी हमारे भाई गोलू विजय भी, हमारे उपाध्यक्ष जी सुभाष चंद्र शर्मा जी, हमारे गौरव यादव जी, महेंद्र सिंह धोनी जी, हमारे इस वार्ड के पार्षद प्रकाश जी, हमारे नरेंद्र सिंह शेखर जी और हमारे साहिल शर्मा जी, हमारे घनश्याम जी और हमारे सभी लोग आज हमने पार्क का निरीक्षण किया और हमने देखा है कि जो हमने सोचा था वो लगभग अब सब काम पूरा हो रहा है। क्योंकि हमारे पार्क 540 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। इस पार्क के अंदर हमने जो हमारे उसमें डीपी हमारी उसमें टीएस वगैरह में जो हमारी है वो सब हम देख रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगना स्टार्ट हो गए हैं और अभी हमने प्रकाश सर को बता रहे थे कि पेवर लगने के बाद इसको चारों इस प्रकार वॉकिंग जोन बनाया जाएगा कि यहाँ हमारे शहरवासियों को एक अच्छी सौगात मिले। इसमें हमारे एक प्लानिंग है फूड जोन का भी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे शहरवासियों को कई बार शहर के अन्य हिस्सों में जाकर जो फूड जोन मज़ा लेना चाहिए बड़े शहरों में, वैसे मज़ा या वैसा आनंद लेने के लिए यहाँ फूड जोन वाला भी हमारा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ 4 हिस्सों में जो पार्क बनने जा रहा है उसकी तकदीर तस्वीर अब निकल के सामने आने लगी है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का निर्माण कार्य इसमें हम नगर पालिका परिषद के माध्यम से करने वाले हैं और हम देख भी रहे हैं कि लगभग जो काम हो रहा है वो लगभग अच्छे तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर हमारे आसपास सभी शहरवासियों का, आसपास वार्डवासियों का भरपूर सहयोग मिला और हमारे इस कार्य की सराहना भी लोग कर रहे हैं। और हमें नगर से भी कई लोगों के सुझाव इस प्रकार के, अगर कोई इसको कुछ ऐसा कर सकते तो वो भी सुझाव हम उनके सुझाव का शर्त स्वीकार करते हैं। वो हमें सुझाव दें। हम इस पार्क को बहुत अच्छा नागदा नहर को जो हमारा सपना है, हमारी इस नई परिषद का सपना है कि नागदा नहर को सपनों का शहर बनाना है, वैसी हमारी परिषद की एक परिकल्पना है और वो परिकल्पना अब यहाँ साकार हो रही है। समतलीकरण का पहला हिस्सा हमारा कार्य यहाँ लगभग प्रारंभ हो गया है। स्टार्टिंग में कई लोगों की था कि कैसे बनेगा पार्क, इतना कचरा है ये वो, लेकिन हम सब देख रहे हैं कचरा बिल्कुल हमने यहाँ से डंप कर दिया है, मिट्टी डाल दी है और अब लगभग ये पार्क जो हमने सोचा था उस पार्क की एक सपना जो साकार होने की दिशा में हमारा पहला कदम। क्योंकि ये रोड प्रमुख प्रकाश रोड और प्रकाश नगर और अप्रोच रोड को जोड़ने वाली प्रमुख रोड है। ये रोड भी लगभग जब इसके बीच से गुजरेगी और आसपास जब हमारे नगरवासी, हमारे वार्डवासी इस जो दृश्य को देखेंगे, वास्तव में दृश्य बिल्कुल ही ऐसा होगा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बच्चों के लिए भी इसमें पार्किंग जोन के हिसाब से हमने चक्री झूले और हमारे जो युवा है खिलाड़ी उनके लिए कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल मैदान की भी इसमें ने सोच रखी है। एक्यूप्रेशर टेक और हाकर जोन बड़े बड़े शहरों में आजकल लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक्यूप्रेशर वाले आजकल लगते हैं टाइल्स वगैरह में, वो एक्यूप्रेशर और हाकर जोन भी इसमें। कुल मिला के ये है कि नागदा नगर अब विकास की दृष्टि में अग्रसर होने लगा है। हमारी नगर पालिका की परिषद के जो हमारे वास्तव में सभी हमारे नए जो पार्षद हैं उनकी एक नई सोच और नए जो सपना है वो सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर होने लगा है। और नगर पालिका परिषद विशेषकर नगरवासियों के सहयोग से 5ही बार शहर में काबिज हुई है और शहरवासियों का भरपूर समर्थन इस नगर पालिका परिषद के हम सब साथियों को मिल रहा है। हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का भी हमें लगातार आशीर्वाद समर्थन मिलता रहता है। वो सब भी हमें जिस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। इसी प्रकार नगरवासियों का भरपूर सहयोग समर्थन हमारी पूरी परिषद को मिले। और भी कोई इसमें सुझाव हो तो नगरवासियों से हम शर्त स्वीकार करके उसको ठीक करेंगे। वैसे लगभग हमने इस प्रकार का इस पार्क का एक सपना सजाया है कि जो हम अक्सर बड़े शहरों में सिटी या महानगर में दिखते हैं वैसा बहुत जल्दी यहाँ एक पार्क दिखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साल है और इसलिए है कि मैं सिर्फ अगर मेरे वार्ड के काम गिनाऊं तो माननीय अध्यक्ष जी ने 1.5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान और सेंक्शन हमको इस पार्क के लिए दी। 2 ऐसी सड़कें जिसका इंतज़ार सालों से इस क्षेत्र के रहवासी कर रहे थे, डॉक्टर भिंडिया जी के पास की सड़क और चामुंडा माता मंदिर के सामने की सड़क, उन दोनों सड़कों का निर्माण हमने कर दिया है। वोल्टेज की प्रॉब्लम थी तो एक 100 की डीपी और लगभग 10 पोल शिफ्टिंग का काम हमारा लगभग हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन में हमारे अध्यक्ष जी और हमारी पूरी परिषद के साथी उस नई डीपी का फीता भी काटने वाले हैं। ये सड़क जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं थी, जिसकी परिकल्पना नहीं थी कि ये कभी संभव हो पाएगा, ऐसी 20 फीट की चौड़ी ये सड़क आज प्रकाश नगर को इस मुख्य मार्ग से जोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार 3 साल के संघर्ष के बाद माननीय सांसद जी का जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद के चलते ये ज़मीन हमको मिली। लगातार हमारे सांसद जी डीआरएम से संपर्क में रहे और मैं खुद और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी और हमारे परिषद के साथीगण हम कई बार अपने निजी वाहनों से अपने खर्चे पे अधिकारियों के साथ रतलाम गए, डीआरएम ऑफिस गए और टेबल टू टेबल जब फॉलो किया तो उसका सुखद परिणाम आप सब और हम सब के सामने है कि रेलवे ने ये ज़मीन हमको सहर्ष दी। और आज इस पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी की कृपा से, उनके दृढ़ संकल्प के चलते
इस पे एक जोरदार गार्डन का निर्माण हम करने वाले हैं। और ये सिर्फ गार्डन नहीं होगा, ये हार्ट ऑफ द सिटी होगा। और हार्ट ऑफ द सिटी इसलिए होगा कि जब ये गार्डन बन के तैयार होगा तो शहर वासियों के लिए मनोरंजन की एक भरपूर जगह तो होगी, साथ में इसके निर्माण से हमारे वार्ड नंबर 11, 12 और 22, 23 का व्यावसायिक जोन भी यहाँ पर बनने वाला है। 5 नंबर गली और ये जो अप्रोच रोड के सहारे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा व्यावसायिक जोन में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग कभी घर से बाहर निकलने में सोचते थे, बदबू के कारण विभिन्न बीमारियां यहाँ पनप रही थी, आज आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से जब से हमने इस काम को हाथ में लिया है, वो सारी बीमारियां शाने शाने यहाँ ख़त्म हो रही है। यहाँ स्वच्छता का वातावरण बन रहा है। तो ये स्वच्छ भारत की ओर भी हमारा बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कचरा ग्राउंड होता था, टेचिंग ग्राउंड होता था, जिसको हमने स्वच्छ भारत की थीम पर हमारे अध्यक्ष जी के सहयोग से और आशीर्वाद से उसको ख़त्म करने का काम किया है। निश्चित ही इस परिषद के जो गिने चुने बड़े काम होंगे, उसमें ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है इस शहर के लिए होगा, इस क्षेत्र के लिए होगा, क्योंकि इससे व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक सारे परिदृश्य इस शहर के बदलने वाले हैं। इसलिए ये काम कई मायनों में अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं पुनः माननीय सांसद जी के प्रति, हमारे नगरपालिका अध्यक्ष जी के प्रति, उपाध्यक्ष जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेतृत्व के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के एक सुझाव को, एक आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और उसको मूल चूल परिवर्तन करके एक अमली जामा पहनाने में पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सहयोग दिया। उन सबका आभार। इस वार्ड के पार्षद होने के नाते उन सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नागदा के लिए बहुत बड़ी एक सौगात नगरपालिका परिषद नागदा के द्वारा दी जा रही है। जो एक ट्रेचिंग ग्राउंड होता था इस प्रकाश नगर के और हमारे शहर के बीच में, उसको आज हम एक अच्छा गार्डन बनाने की तैयारी में है। और आज हमारे बीच में इसका निरीक्षण करने के लिए हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, हमारे लोक निर्माण समिति के चेयरमैन मेरे बड़े भाई महेंद्र धोनी जी, हमारे विजय पटेल जी, नरेंद्र सेंगर जी, साहिल शर्मा जी और गौरव यादव जी, ये सारे हमारे पार्षद आज हमारे बीच में, हमारे मंडल अध्यक्ष CM अतुल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पार्षद प्रकाश जैन जी। हमारा सभी का ये विचार था, हमारे वरिष्ठ नेताओं का सपना था, हमारे बड़े नेता थावर चंद जी गहलोत साहब हो, चाहे हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी हो, चाहे हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी, लाल सिंह राणावत जी, डॉक्टर तेज बहादुर चौहान जी, हमारे बड़े भाई सुल्तान सिंह शेखावत, सभी का था कि इस एक बढ़िया अच्छा ये गार्डन बने और नागदा को एक बड़ी सौगात मिलेगी। इसके लिए आज हम इसका निरीक्षण किया है और इसके अंदर अभी एक्यूप्रेशर वगैरह की जो लगाना है, टाइल्स वगैरह, वो भी लगने के लिए अभी कुछ दिन में लग जाएंगी और ये बहुत अच्छा एक गार्डन बन के तैयार हो रहा है। नागदा के लिए हमारी नगर पालिका परिषद के द्वारा ये बहुत अच्छी एक सौगात नागदा ने दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ भारत माता की जय। अभी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी के साथ हम लोग सब यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए और जिस प्रकार अभी सभी ने अपनी बातों को भी रखा है कि नागदा नगर को और विशेष रूप से प्रकाश नगर और इस पूरे क्षेत्र के आसपास के लोगों को एक सौगात देने का काम, बढ़िया सा गार्डन, ताकि हम बड़े शहरों के तर्ज पे हमारे भी लोग सुबह शाम में घूमने को निकलें, अपने स्वास्थ्य सेहत के लिए वॉकिंग कर पाएँ। और बड़ा ही सुंदर गार्डन इस शहर को समर्पित होने वाला है जल्दी। इसका काम का निरीक्षण करने के लिए सभी पार्षद बंधु, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी और संपूर्ण टीम यहाँ पर आई हुई है। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय अनिल फिरोजिया जी को और नगर पालिका की अध्यक्ष जी को और इनकी पूरी टीम को सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ और तीव्रता के साथ नागदा नगर को सौगात देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वर डाउन होने से मतदाता सूची का कार्य हुआ प्रभावित। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन मतदान केंद्र पर किया जा रहा है। मतदाता सूची के नाम संशोधन व स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया में देरी हो रही है, ये बात शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने कही। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन भी कार्य संपादित करना चाहिए ताकि मतदाताओं को असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि नगर पालिका और विधानसभा चुनाव की अलग अलग मतदाता सूची होती है, इसलिए प्रत्येक मतदाता को अपने केंद्र पर जाकर मतदान सूची का
अवलोकन जरूर करना चाहिए। वार्ड जा रहा है मतदान केंद्र पर और वहाँ जाके निरीक्षण किया जा रहा है कि वहाँ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और 6 नंबर फॉर्म और 7 नंबर फॉर्म 8 नंबर फॉर्म कितने आ गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो BLO बैठी हुई है उनका कहना है कि भैया फॉर्म तो हम ऑफलाइन ले रहे हैं, लेकिन जो इनका ऐप रहता है जिसके ऊपर फॉर्म चढ़ेगा वो ये पूरा बंद है। तो शासन की नीति देखो कि मतलब वो उस ऐप को डाउन इसलिए कर रखे कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम न जुड़े। अगर तय समय में अगर वो ऐप में वो नाम नहीं जुड़े तो जितने भी आवेदन आए वो सारे आवेदन निरस्त हो जाएंगे, नए व्यक्ति किसी का नाम नहीं जुड़ेगा। तो आज आप विधायक जी इसको अभी अवगत कराएंगे और निर्वाचन आयोग से भी विधायक जी बात करेंगे और उनको भी लेटर लिखेंगे कि जो ऐप का जो सिस्टम इसको तत्काल लागू किया जाए। अगर ऐप में नहीं चढ़े तो उनको ये नियमों को संशोधन करा जाए कि जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको भी वो एक्सेप्ट करें। अभी नियम ये है कि जब तक वो ऐप में डाउनलोड नहीं होंगे इतना वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। और दूसरे पूर्व में भी हमारे द्वारा और BLO के द्वारा नाम काटने का जो सूची दी गई थी उस सूची में एक भी नाम नहीं कटा पूर्व वाले भी, वो नाम सारे अभी यथावत है। ये बहुत बड़ी भाजपा की एक सोची समझी भाजपा की एक साजिश है कि ऑफलाइन करके और ऑनलाइन को पोर्टल डाउन करे और मतदाताओं के नाम उसमें नहीं छड़े। ये एक सोची समझी रणनीति भाजपा की चल रही है। इसके लिए विधायक साहब अभी निर्वाचन आयोग से भी बात करेंगे और हम लोग सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। और कायदा तो ये कहता है कि जब पोर्टल वो है तो ऑफलाइन में आपको ले लेना चाहिए और जब पोर्टल चले उसको उसमें डाउन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं रखा। उन्होंने बोला अगर पोर्टल पे वो ऐप पे चढ़ेगा तभी उस फॉर्म को मान्य किया जाएगा। और सबसे बड़ी त्रुटि तो पूर्व में BLA ने ईमानदारी के साथ घर गई और काम करके और जितने नाम काटना थे वो काटने की सूची पूरी इनको दे दी। जब इनको सूची दे दी तो फिर नाम नहीं कटे, वही नाम वापस जुड़ के आ गए। कहीं ना कहीं भाजपा की सोची समझी साजिश है शासन की कि वो सारे नाम यथावत रहे और वही फर्जी मतदान करके और यहाँ का परिणाम को व्यथित कर परिणाम को कहीं ना कहीं निष्पक्ष करने का काम भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अभी जो 2 अगस्त से 31 अगस्त तक जो BLO का काम जारी है, नाम जोड़ना काटना संशोधन वाला, तो उसमें शासन की एक बहुत बड़ी त्रुटि तो ये है कि 8 नंबर फॉर्म जो संशोधन के लिए भरते हैं तो जनता उसमें 25 रुपये का चालान भी काटती है और वो कई दिनों से संशोधन के लिए फार्म भरते रहते हैं, ये आते अपडेट आते हैं और वो पुराना के वापस से प्रिंट निकाल के दे देते हैं। दूसरा 7 नंबर वो कई बार आंगनवाड़ी वाले जो मर्द हो गए हैं या कोई की शादी हो गई है उन्होंने अपडेट करके पूरा इनको सिस्टम अपडेट करके और फॉर्म वगैरह लिस्ट वगैरह पूरी कंप्लीट दी, वो भी इन्होंने यथावत उसको रखी ताकि उसमें फर्जी मतदान होने की आशंका है। तीसरा ये है कि जो पहले BLO जो फॉर्म भरते थे उनके वोटर ID वो जो आंगनवाड़ी वाला जितने फॉर्म भरता था वो उन्हीं को मिलते थे। अब इन्होंने डाक सिस्टम करा है तो वो कहीं इधर उधर हो जाते हैं, कहीं नहीं पहुँचते हैं और वो जाके लोग माथा खाते हैं वहाँ BLO का कि हमारा वोटर ID नहीं आया हमारा। तो शासन को वो जो है वापस से यथावत वही काम जारी रखना चाहिए कि जितने कार्ड बन जाए ID वो आंगनवाड़ी जो जितने फॉर्म लाया उसी को दे ताकि उसी से संपर्क करके ले ले। और 8 नंबर फॉर्म में बिल्कुल सख्ती के साथ संशोधन करें क्योंकि शासन का भी समय खराब हो रहा है, जनता का भी समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ी धांधली चल रही है। और 7 नंबर जितने अपडेट हुए उनको तुरंत काटा जाए और पोर्टल तुरंत जो है पूरी उसमें तेजी के साथ चलाया जाए ताकि हर फॉर्म अपडेट होते जाए। मेरा अनुरोध है कि 2 तारीख से 30 तारीख तक सब लोगों के नाम बढ़ने और घटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये लास्ट है, इसके बाद फिर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो मेरा समस्त जनता से और मतदाताओं से अनुरोध है कि वो मतदान केंद्र पर जाकर अपना नाम चेक कर ले और जो लोग रह गए उनके नाम तत्काल जुड़वाए, अन्यथा वो लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे। गाड़ोलिया समाजजनों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। गोल्डन केमिकल के पीछे बाउंड्री वॉल बनाने के दौरान हुए विवाद के बाद सोमवार को रहवासियों ने चेतन यादव के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भूमि का सीमांकन कर मारपीट करने वालों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। गोल्डन केमिकल के पीछे बाउंड्री वॉल बनाने के दौरान हुए विवाद को लेकर सोमवार को गाड़ोलिया समाजजनों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गाड़ोलिया समाज के व्यक्ति लगभग 30 वर्षों से सरकारी भूमि पर निवास कर रहे हैं। रविवार को सुरेश भारती और श्याम सुंदर डागा के साथ आए लोगों ने गाड़ोलिया समाजजनों के साथ मारपीट की और पुराने रास्ते को बंद करने का प्रयास किया।
भारती के साथ आए लोगों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। ज्ञापन में मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर भूमि सीमांकन के बाद ही बाउंड्री वॉल निर्माण करने की मांग की गई। 6/8/2023 को भारतीय नामक व्यक्ति द्वारा आकर दीवार बनाकर हमारा रास्ता बंद करने का प्रयास किया गया, जबकि उक्त रास्ता परंपरागत मार्ग है और तथा वहाँ हम 30-40 वर्षों से उस रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। रास्ते को बंद करने से मना करने पर भारतीय व उनके साथी आए। कुछ लोगों ने हम प्रार्थीगणों के साथ मारपीट भी की, जिससे महिलाएं व बच्चे भी उनके साथ मारपीट की गई है और कहा कि रास्ता बंद कर देंगे। उक्त व्यक्ति द्वारा हम प्रार्थीगण को धमकी दी गई कि ये शासकीय जमीन मेरी है तथा हमारे साथ विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी व जबरन हमारा रास्ता बंद करने पर आमदा फसाद है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि त्वरित रूप से उक्त व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर हमारे आने जाने वाले रास्ते को किए जा रहे अवरुद्ध को हटाया जाए और हम प्रार्थीगण को न्याय दिलाया जाए। जमीन को नकदी करवाने शासकीय जमीन है तो वो कैसे रोकने वाला, और इनका रास्ता दिया है।